अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन बाय फॉर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप के हवाले से, और उसमें हम जो डेफिनेशंस हैं वो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम माइक्रोस्कोपी की तरफ चलते हैं। रेजोल्यूशन क्या है जी? इट इज़ द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट between two adjacent points. That is the resolution. दो एडजेसेंट पॉइंट किस तरह से कि एक लेंस की जो मिनिमम कैपेसिटी है कि दो पॉइंट्स में यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट है और उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको जो डिफरेंशिएट करना है, दैट इज़ द रेजोल्यूशन। अब उनके बीच में हमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है। मैं बीच में जो रेड स्पॉट लगा रहा हूँ, ये बीच में डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है कि इन दो के बीच में डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस तो हमें अपनी आई भी दिखा सकती है। अगर हम इसको, अभी मुझे डिस्टेंस ये नज़र आ रहा है, अगर मैं इनको फॉर एग्जांपल जूम करता हूँ तो जूम करने से ये डॉट्स बड़े हो जाते हैं। तो डॉट्स बड़े होने से वो डिस्टेंस मुझे बीच में क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये मैंने बीच में जो रेड स्पॉट लगाया है वो अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो जूम करने से बीच में जो इनके साइज़ जब बड़ा है तो उसके बीच में और क्लियर हो गया उनके बीच में जो डिस्टेंस है। अब अगर हम अपनी आई को देखें तो वो कितना डिस्टेंस है जो डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर दो पॉइंट्स हैं वो अगर इतने करीब हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है जी? उनके बीच में डिस्टेंस हो 0.1 mm। ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, उनके बीच में अगर 0.1 mm डिस्टेंस हो तो हमारी जो आई है, नेकेड आई, विदाउट एनी एड ऑफ माइक्रोस्कोप, विदाउट एनी एड ऑफ लेंस, वो हमें डिफरेंशिएट करके बता सकती है। ये डिस्टेंस, इसको अगर आप देखें, ये मैंने डिस्टेंस बीच में ज़्यादा रखा हुआ है सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर 0.1 mm डिस्टेंस होगा तो हमारी आई उसको डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर डिस्टेंस इससे कम है तो हमारी आई उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। फिर हम क्या करते हैं, हमें फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी नेकेड आई की रेंज से बिलो भी हमें दिखा सके। तो हमारी जो आई की लिमिट है वो ये है, तो इस लिमिट तक हम देख सकते हैं। ये दो डिस्टेंस अगर 0.1 mm है तो हम उन दो को अलग-अलग दो डॉट्स देख सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें वो एक ही डॉट या जुड़े हुए नज़र आएंगे। तो हमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें फिर कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे लिए ये काम करे। फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी जिक्र किया कि ये दो पॉइंट्स अगर बहुत ज़्यादा करीब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट्स अगर यहाँ ऐसे हमें जुड़े हुए नज़र आते हैं, हमारी आई इन दो को अलग-अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, बल्कि आई क्या कह रही है जी, ये आपस में दोनों कनेक्टेड है। तो फिर क्या किया जाता है, हम इनको करें मैग्नीफाई। तो मैग्नीफाई करके उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, हम उनका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। सो मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन ये है कि आप ओरिजिनल साइज़ से किसी चीज़ का साइज़ ज़्यादा करके देखें, दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन। आप उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस मैग्नीफिकेशन? इट इज़ द इंक्रीज़ इन अपरेंट साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट के जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दें, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। अब इनको मैग्नीफाई करते हैं। जब हम इनको मैग्नीफाई करते हैं तो मैग्नीफिकेशन के बाद यही दो डॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये बड़े हो जाते हैं, ये मैग्नीफाई हो गए। तो मैग्नीफिकेशन के बाद बीच में हमें उनके डिस्टेंस भी नज़र आता है। तो यहाँ पे जो हमारी आई थी वो इस डिस्टेंस को बीच में देख नहीं सकती, लेकिन जब हमने इनको मैग्नीफाई किया उनके बीच में हमें अब डिस्टेंस नज़र आना शुरू हो चुका है। सो उनकी जो रिजोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो किस से इंक्रीज़ हुई? हमने मैग्नीफिकेशन से रेजोल्यूशन को, बीच में जो डिफरेंशिएशन था, बीच में दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस क्लियर हमने देखना था, हमने जब ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया तो उसके बीच में हमें डिस्टेंस नज़र आना शुरू किया। तो हम अगर चीज़ को मैग्नीफाई करें तो मैग्नीफिकेशन की वजह से हम उसकी रेजोल्यूशन को भी क्या कर सकते हैं, हम फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी रिजॉल्विंग पावर हम बढ़ा सकते हैं। आई हमारी नेकेड वो इतने डिस्टेंस को देख सकती है, अगर इससे कम डिस्टेंस है जाके यहाँ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो इस डिस्टेंस को आई नहीं देख सकती थी, उसको हमने मैग्नीफाई किया तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम उस डिस्टेंस को देख सकते हैं।
इट मीन्स फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारे लिए काम आसान कर दे। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जी, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हम फिर चीज़ों को देखते हैं। अब जो मैग्नीफिकेशन है उसका मतलब क्या हुआ जी, अगर आपने जो मैग्नीफिकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मीन टाइम्स, कि इतने टाइम्स वो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल एक हमने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 10x मीन्स उसकी जो पावर है वो कितनी है, वो 10 टाइम्स है। वो किसी एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके हमें दिखा सकता है, वो 10 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऑब्जेक्ट का साइज़ लेते हैं और उसका साइज़ है जी कितना, 1 माइक्रोमीटर है, और अगर आप उसको 10x पावर में देखना चाहेंगे, 10 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करेंगे, तो वो मैग्नीफाई होकर कितना हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोमीटर, तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि इसका साइज़ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि ये 1 माइक्रोमीटर इनका साइज़ था, और जब हम उनको 10x में देखते हैं तो 10 टाइम्स उनका साइज़ क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। दिस इज़ बेसिकली द मैग्नीफिकेशन इज़। अब माइक्रोस्कोप की जो टेक्निक्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो क्या कहते हैं जी फिर उसको हम, दैट इज़ नोन एज द माइक्रोस्कोपी। आप चीज़ों को जब देखते हैं तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहते हैं जी कि दैट इज़ द माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स यूज्ड टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो आप किस चीज़ को देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं आप उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और इसमें जो हम साइज़ यूज़ करते हैं वो भी आपको पता है, चूँकि ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं तो mm या नैनोमीटर में आपको नज़र आएगा, या आपको ऑंगस्ट्रॉम के अंदर आपको चीज़ों के साइज़ नज़र आएंगे। तो ये छोटे यूनिट्स हैं। छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर आपको नज़र आएगा, तो इस तरह के यूनिट्स आपको नज़र आएंगे छोटे। मोस्टली जो स्मॉलर सेल्स होते हैं हमें उनको देखना पड़ता है, जो कि नेकेड आई से नज़र ही नहीं आते, तो हम क्या करते हैं फिर उनके लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। और उनका जो साइज़ होता है इन सेल्स का वो 10 माइक्रोमीटर से लेके और 30 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। तो ये वाला साइज़ तो हमारी नेकेड आई तो इसको देख ही नहीं सकती, तो इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है जी, हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, जो माइक्रोस्कोप में कॉमन सी चीज़ है वो आपको पता भी है कि माइक्रोस्कोप में एक लेंस लगा हुआ होता है जो कि ऑकुलर लेंस कहलाता है। यहाँ एक आप देखें तो यहाँ से आप जब इसको विजुलाइज़ करते हैं तो एक आपको ग्लासेस दो नज़र आते हैं, यहाँ पे इस तरह की एक ट्यूब सी बनी हुई होती है, और इसके आगे फिर लगे हुए होते हैं मज़ीद लेंसेज जो कि इस तरह से यहाँ आपको नज़र आते हैं लगे हुए। ये एक कॉमन माइक्रोस्कोप आ जाती है। तो यहाँ से आप इसको विजुलाइज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से ये आपका व्यू पॉइंट आ जाता है, और ये जो पॉइंट है जहाँ से आप इसको देख रहे होते हैं ये व्यू पॉइंट, और यहाँ नीचे क्या चीज़ होती है जी, देयर इज़ अ स्टेज, और उस स्टेज के ऊपर क्या चीज़ लगी होती है, स्लाइड लगी हुई होती है। उस स्लाइड के ऊपर आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है जिसको आप क्या करते हैं जी, देख रहे होते हैं। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए आपको दो लेंसेज लगे हुए हैं, एक आ जाता है जी ऑकुलर लेंस, और दूसरा कौन सा आ जाता है जी, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जब आप टोटल पावर किसी माइक्रोस्कोप की देखते हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपको पावर आ जाती है माइक्रोस्कोप की, कि आप टोटल जो उसकी माइक्रोस्कोप की पावर है वो कितनी है। आप ऑकुलर लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने यहाँ स्टेज पे जो पड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म है आप उसको देखते हैं। इसके साथ साथ आपने विजुलाइज़ तो कर लिया किसी ऑर्गेनिज्म को, तो साथ में आप उसकी अगर मेजरमेंट भी करना चाहें तो भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू उसकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, अगेन दो तरह के माइक्रोमीटर्स आप यूज़ करते हैं। तो आप माइक्रोमीटर्स, अब आपने देखा माइक्रोस्कोप को यूज़ करने की जो टेक्निक थी दैट वाज द माइक्रोस्कोपी। अब हम आ गए मेजरमेंट पे। मेजरमेंट पे हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक मीटर्स हैं छोटे छोटे, ऑकुलर माइक्रोमीटर जिसको हम कहते हैं, और जो दूसरा है ऑकुलर माइक्रोमीटर, या इसको क्या कहा जाता है, ऑकुलर ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल बेसिकली हम कैसे कहते हैं, एक नेटवर्क को, और इसी वजह से इसके ऊपर चूँकि हमने छोटे छोटे से मार्क्स लगाए हुए होते हैं दैट इज़ वाई ग्रेटिक्यूल उसको हम कहते हैं। इसको ऑकुलर माइक्रोमीटर या ऑकुलर ग्रेटिक्यूल कहते हैं, या आईपीस ग्रेटिक्यूल भी इसको कहा जाता है। दूसरा कौन सा है जी, दैट इज़ द स्टेज माइक्रोमीटर, और स्टेज माइक्रोमीटर पे वो स्टेज के ऊपर होता है, इसको स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं, यहाँ पे मौजूद है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह के ऊपर ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है, और हम यहाँ से इसे देख रहे हैं। अब जो हमारा ऑकुलर माइक्रोमीटर है वो कहाँ पे होता है,
इसी ट्यूब के अंदर अब जो माइक्रोस्कोप्स आती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप्स आती हैं, उनके अंदर ये आपको माइक्रोमीटर इंस्टॉल्ड भी नज़र आता है और आप ख़ुद भी उसको प्लेस कर सकते हैं। ऑकुलर जो माइक्रोमीटर होगा वो किस तरह का होगा, वो इस तरह राउंड शेप का होगा। राउंड शेप का क्यों है, क्योंकि उसको हमने कहाँ यूज़ करना है, उसको हमने ऑकुलर लेंस के अंदर हमने यूज़ करना है। तो आप अगर ऑकुलर लेंस में यहाँ से ऊपर ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आता है माइक्रोस्कोप में, आपने देखा होगा कि ऊपर से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ बीच में जगह बनी हुई होती है जिसमें आप क्या करते हैं, इसको फिट कर देते हैं। इससे नीचे जो एक ग्लास लगा हुआ होता है, उस ग्लास के ऊपर आप इसको फिट कर देते हैं। ये बीच में जो आपको नज़र आता है, आपने यहाँ पे ऑकुलर जो माइक्रोमीटर था उसको फिट कर दिया। ऑकुलर ऑब्जेक्टिव जो लेंस था उसमें आपने इसको फिट कर दिया। अब इसके ऊपर क्या चीज़ लगा होता है, एक यहाँ मीटर बना हुआ होता है। मीटर मीन्स कि उसके ऊपर निशान लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे जो इसके ऊपर जो यूनिट्स लगी हुई होती हैं, दीज यूनिट्स आर आर्बिट्ररी यूनिट्स, मीन्स कि इनकी कोई यूनिट्स नहीं हैं। दीज आर अननोन यूनिट्स, उसके ऊपर अननोन यूनिट्स हैं, उसकी पता नहीं, उसकी मेजरमेंट्स नहीं होती हैं। वैसे उसके ऊपर हमने 100 इक्वल पार्ट्स पे हमने उसके निशान लगाए हुए होते हैं। जो दूसरा यूनिट होता है जिसको जो दूसरा मीटर है सॉरी, जिसको हम कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर, तो स्टेज माइक्रोमीटर इस तरह का होता है और उसके ऊपर भी क्या लगी होती हैं, यूनिट्स लगी हुई होती हैं। अब जो स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर यूनिट्स लगी हुई हैं, वो यूनिट्स उसकी लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो उसका साइज़ है वो डिफरेंट आपको यूनिट्स की स्पेसिफिकेशंस नज़र आती हैं। मसलन यहाँ से यहाँ तक उसका जो साइज़ है दैट इज़ 1 mm, जो टोटल साइज़ आ जाता है उसका दैट इज़ 1 mm साइज़। सो ये नॉन यूनिट्स हैं। उसको मैंने आपको बताया था कि वो नॉन यूनिट्स नहीं है। उसके ऊपर फर्दर जो हमने 100 यूनिट्स लगाई हुई होती हैं वो इक्वली हम क्या करते हैं जी, 0 से ऑनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, फिर आगे 1 है, फिर 2 है एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाता है। तो कितनी यूनिट्स हो जाती हैं जी, हमने यहाँ इसके ऊपर यूनिट्स लगाई हुई हैं, वो कहाँ कितनी लगाई हुई हैं, 0 से लेके और 10 तक यूनिट्स हमने लगाई हुई हैं। दिस इज़ 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 up to 10, ये आपको यूनिट्स नज़र आती हैं। और ये जो बड़ी यूनिट्स आपको नज़र आती हैं, जो दो इक्वल यूनिट्स के आपको जो बीच में नज़र आती हैं, मतलब 0 से लेके और 1 तक, वो आपकी यूनिट कितनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.1 mm। तो ये यूनिट भी बीच में नोन है। सो जो टोटल लेंथ आ जाती है वो 1 mm है। और इन बड़े जो पॉइंट्स के बीच में जो आपको दो डिजिट्स के बीच में नज़र आती है दैट इज़ 0.1 mm। और ये भी आपको पता है कि हमने फर्दर इसको जब डिवीजन्स करते हैं तो फर्दर स्मॉलर डिवीजन करते हैं तो हमने क्या किया होता है, तो इसके बीच में हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने फर्दर इसको क्या किया होता है जी, वो डिवाइड किया होता है। सो हमने 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ होता है। फर्दर स्मॉलर जो सब यूनिट्स होते हैं उसके बीच में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ जो यूनिट्स लगे हुए हैं इसके बीच में अगर आप देखें तो ये जो छोटा यूनिट आपको नज़र आता है, ये जो यूनिट है बीच में, इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस यूनिट को जो बीच में ब्लैक जो स्पॉट्स लगाए हुए हैं, ये दो स्पॉट्स आपको ब्लैक नज़र आते हैं। इनके बीच में जो यूनिट आपको नज़र आएगा वो इससे भी स्मॉलर यूनिट होगा। तो कितना होगा, दैट वुड बी 0.01 mm। अब आप देखें हमने जो स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ किया हुआ है उसके 3 स्टेजेस हैं यूनिट्स के। एक बड़ा एंटायर लेंथ उसकी 1 mm, और उस एंटायर लेंथ के बाद जो इसका जो दो डिजिट्स के बीच में रेड मैंने लगाए हुए हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.1 mm, और जो स्मॉलर डिस्टेंस आ जाता है दैट इज़ 0.0 mm। तो ये जो डिस्टेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें जो आपने लेंसेज यूज़ किए हुए हैं, चूँकि आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब मेजरमेंट आप माइक्रोस्कोप के थ्रू कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं जी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे होते हैं तो आप उसको माइक्रोमीट्री कह रहे होते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने कुछ स्केल्स बनाए हुए हैं और उन स्केल्स को हमने फिर चीज़ों को मेजर करना है। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं। अब ये जो डिस्टेंस हमने रखे हुए हैं, हमने एक नोन रखा हुआ है, एक अननोन रखा हुआ है, तो उसका क्या हमें फ़ायदा है या हम क्यों रखते हैं इस तरह से। जो हमने ग्रेटिट्यूड रखा हुआ है जिसको हम स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर, उस स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर नॉन यूनिट्स हैं। जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है उसके ऊपर कौन से यूनिट्स हैं जी, इसके ऊपर नॉन यूनिट्स आ जाते हैं, और इसके ऊपर कौन से यूनिट्स हैं, इसके ऊपर अननोन यूनिट्स हैं। सो अननोन यूनिट्स उनका हमें नहीं पता, और ये स्टेज माइक्रोमीटर हैविंग द नॉन यूनिट्स।
दो हमने क्यों रखे हुए होते हैं मेजरमेंट्स के लिए? यहाँ पे ये जो स्टेज आपका माइक्रोमीटर आ जाता है, स्टेज माइक्रोमीटर बेसिकली स्लाइड के ऊपर हमने ये जो यूनिट्स हैं वो लगाए हुए होते हैं, उसके ऊपर हमने कार्व किए होते हैं। कार्व मीन्स हमने उनके ऊपर इस तरह से निशान लगाए हुए होते हैं, उसके ऊपर इस तरह से डीप हमने जो 10 इक्वल यूनिट्स मैंने आपको बताए थे वो उसके ऊपर हमने कार्विंग की हुई होती है। इसी तरह से इसके ऊपर भी आपको एक नज़र आता है छोटा, वो कार्विंग बिल्कुल माइन्यूट से छोटे छोटे से आपको यूनिट्स नज़र आते हैं। इट मीन्स आप यहाँ से देखेंगे और ये जो स्लाइड अभी आपको नज़र आ रही है स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर, हमने क्या किया होता है, यहाँ स्लाइड रखी होती है, यहाँ स्टेज माइक्रोमीटर नहीं रखा हुआ होता। अगर स्टेज माइक्रोमीटर हम यहाँ पे रखें तो या वो स्लाइड के नीचे रखना पड़ेगा या स्लाइड के ऊपर रखना पड़ेगा, तो वहाँ से हम मेजरमेंट्स नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट वो स्लाइड वाली जगह भी नहीं बनती। तो आपने स्टेज के ऊपर या तो माइक्रोमीटर रखना है या फिर आपने कोई स्लाइड रखनी है जिससे आप मेजरमेंट करेंगे। तो दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम आप नहीं रख सकते। तो आप क्या करेंगे फिर? आप पहले क्या करें, आप एक स्टेज माइक्रोमीटर यहाँ पे रखें और उसके यूनिट्स को इसके साथ क्या कर दें, कैलिब्रेट कर दें। व्हाट डज दिस मीन एज कैलिब्रेशन? कि आपके जो नोन यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल और ये आपके अननोन यूनिट्स हैं, आप इनको साइज़ में आप बराबर कर लें। फॉर एग्जांपल आप 10x की पावर में देख रहे हैं तो 10x पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। आप ये कहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके कितने यूनिट्स इसके कितने यूनिट के इक्वल हैं, तो आप अपने अननोन को नोन करेंगे। आपको पता होना, साइज़ जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जो ओवरऑल आप इसका जो ऑकुलर यूनिट है या आपका जो आई पीस ग्रेटिक्यूल आ जाता है, उस आई पीस के जो अननोन यूनिट्स हैं उनके साथ आप इसको मैच करेंगे और आप बताएंगे जी कि ऑकुलर आई पीस के इतने यूनिट्स इतने स्टेज माइक्रोमीटर के यूनिट्स के इक्वल है। दैट इज़ बेसिकली द कैलिब्रेशन। तो आप उसको 10 टाइम्स पे भी अलग करेंगे, फिर आप 40 टाइम्स पे अलग करेंगे कैलिब्रेशन, आप 60 टाइम्स पे अलग कैलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि जो जो आप मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो इसके जो यूनिट्स हैं उनमें फ़र्क आता जाएगा। जूम करेंगे तो यूनिट्स में फ़र्क आता जाएगा। दैट इज़ नोन एज कैलिब्रेशन, जिसको हम अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप कैलिब्रेट करेंगे। जब आप कैलिब्रेशन कर लेंगे तो कैलिब्रेशन में आपके अननोन यूनिट्स क्या हो जाएंगे, आपके नॉन यूनिट्स हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि ये आपके कितने जो है, आप चूँकि इसके साथ आपने मिला लिया उसको, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और स्टेज माइक्रोमीटर की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ अपनी स्लाइड रख देंगे और इस स्लाइड के ऊपर आपका एक ऑर्गेनिज्म होगा। इस ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे इस आई पीस ग्रेटिक्यूल से, और फिर आपने जो कैलिब्रेशन की हुई है तो आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना उसका साइज़ आएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि इसके ऊपर जो अननोन यूनिट्स थे अब आपके नॉन हो चुके थे। अब हम इसलिए स्टेज अकेला यूज़ नहीं करते क्योंकि रेजोल्यूशन के बदलने से यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है, जूम करने से तो ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से फ़र्क पड़ता रहता है। तो इसलिए हम जब यहाँ से देखेंगे इसे तो वो हमें एग्जैक्टली इसके फोकल पॉइंट में नज़र आएगा और ऑर्गेनिज्म को हम एडजस्ट करके हम यहाँ से देख के और पता चला सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट साइज़ कितना है। सो दैट इज़ द माइक्रोमीट्री, और आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात आपसे होगी, और बाय फॉर यू को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं भी, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप ज़रूर डिस्कस करें मुझसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।